अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि करीब अप्रैल या मई में टेट भी आने वाला है और फिर उसके बाद आपका TRT यानी BSc भी होने वाला है इंशाल्लाह। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर से मैं आप लोग के सामने मतलब क्लासेस लेने के लिए यहाँ पर हाजिर हुई हूँ, जिसमें सबसे मतलब पहले तो मैं यहाँ पर सोशल की क्लासेस लूँगी इंशाल्लाह। फिर उसके बाद इसी के साथ-साथ मैं पर्सपेक्टिव एजुकेशन इसके क्लासेस भी लूँगी इंशाल्लाह, जो कि आपके SGT यानी पेपर 1 के लिए भी बहुत कारगर साबित होंगे और एस्से यानी एस्से सोशल पेपर 2 इसके लिए भी कारगर होंगे ये क्लासेस। मैं कोशिश यही करूँगी कि कम से कम वक़्त में ज़्यादा से ज़्यादा मवाद आप तक पहुँचे और आपको आसान ज़ुबान में समझाने की भी कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो हम लोग पहले हम लोग सोशल के क्लासेस को शुरू करते हैं, क्योंकि ये पेपर 1 में भी काम में आएगा आप लोग को और पेपर 2 में तो कैसा भी काम में आना ही आना है। तो दोनों एस्से 1 और एस्से और SGT यानी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए भी क्लासेस कारगर साबित होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करेंगे। और अगर आपको वीडियो समझ में आ रहे हो या फिर मतलब वीडियोस अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको क्या है आपके फ्रेंड्स से भी शेयर कीजिए, मतलब जिसको भी इसकी ज़रूरत रहेगी वो लोग इससे फ़ायदा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और इसको आपके दोस्तों से शेयर भी करें और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए, आज की हम लोग सबसे पहली क्लास मैथ्स से शुरू करते हैं, जो कि आपके सिलेबस में यानी पेपर 1 में और पेपर 2 दोनों में भी मौजूद है। सोशल में अगर हम लोग देखेंगे तो मैथ्स से ही आप लोग का सिलेबस शुरू होता है, तो मैथ्स से ही हम लोग क्लासेस को शुरू करते हैं। बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। आज की इस क्लास में देखिए हम लोग मैथ किसे कहते हैं, मैथ मैथ बनाए क्यों गए हैं, मैथ को क्यों बनाया जाता है, उसकी कितनी किस्में हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए हम लोग नक्शे की तारीफ के बारे में हम लोग मालूमात हासिल करते हैं, यानी नक्शा किसे कहते हैं, क्यों बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पहला पॉइंट कि किसी मुस्तहक चीज़ पर ज़मीन की सतह का जुज़वी या कुली नक्श नक्शा कहलाता है। यानी इसका मतलब ये है कि हम ऐसी चीज़ को नक्शा कहते हैं जो ज़मीन की सतह पर जुज़वी यानी पार्ट्स के तौर पर भी फैला हुआ हो या फिर मुकम्मल तौर पर भी फैला हुआ हो। तो वो तमाम चीज़ों को किसी शक्ल में उतारना या फिर किसी शक्ल में उसको हम उतार कर ज़ाहिर करना, उसी को हम क्या करेंगे या फिर उतार कर सेव करना, उसको हम क्या कहेंगे, नक्शा कहेंगे। मतलब ज़मीन की हर वो चीज़ चाहे वो जुज़वी हो या खुली हो, उसको उतार कर किसी के सामने ज़ाहिर करना या फिर बताना, उसी को हम क्या कहेंगे, नक्शा कहेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है नक्शा किसी छोटी जगह की अजमाली तफसीलात या बड़ी जगह की मुख्तसर तफसीलात को बताने के लिए बनाए जाते हैं। यानी नक्शे क्यों बनाए जाते हैं, किसी भी जगह हो, कौन सी भी जगह हो, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी जगह हो, उसको क्या है हम लोग उसकी मुख्तसर तफसीलात यानी वहाँ की वो छोटी जगह हो या फिर बड़ी जगह हो, वहाँ की तफसीलात को बताने के लिए हम लोग नक्शों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नक्शा बनाने के इल्म को नक्शा नवीसी यानी कार्टोग्राफी कहते हैं। मतलब हम किसी भी चीज़ को हम बता रहे, उसको एक शक्ल में इख्तियार कर दे रहे, हम उसको यानी मतलब किसी भी चीज़ को चाहे बड़ी हो या छोटी हो, उसको एक शक्ल में हम उसको क्या है एक शक्ल देकर उसको हम ज़ाहिर कर रहे या फिर उसका हम नक्शा बना रहे, तो उस इल्म को हम क्या कहेंगे, नक्शा नवीसी यानी कार्टोग्राफी कहेंगे। और जो नक्शे तैयार करते हैं यानी जो नक्शा बनाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, नक्शा नवीस कहेंगे यानी कार्टोग्राफर कहते हैं। उसी तरह से देखिए नक्शे हमें मुख्तलिफ मकामात की मुख्तलिफ कैफियत के बारे में बतलाते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नक्शे में सिर्फ हम किसी एक चीज़ को ही हम उससे मालूमात हासिल नहीं करते, बल्कि हम मुख्तलिफ मकामात की मुख्तलिफ चीज़ों और उसकी कैफियत के बारे में हम लोग नक्शों के जरिए मालूमात हासिल कर सकते हैं।
जैसे कि समझिए दुनिया में कितने मुल्क हैं, ठीक है ना, कहाँ पर कौन सी जगह पर कौन से मकामात पाए जाते हैं, वहाँ की आबो हवा कैसी है, वहाँ की कैफियत कैसी है, वहाँ पर बारिश कितनी है, वहाँ के लोग किस तरह की जिंदगी गुजारते हैं, वहाँ के लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, उनका उनके रस्म रिवाज कैसे है, या फिर उन लोगों की जिंदगी वो लोग कैसे गुजारते हैं। मतलब हर छोटी सी चीज लेकर बड़ी से बड़ी चीज, हर मुकाम के बारे में हम लोगों को नक्शों के जरिए पता चलता है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट पॉइंट है, नक्शे का इस्तेमाल माहिर में जोग्राफिया किसी मुकाम के खुसूसियात और मालूमात की निशानदही के लिए करते हैं जिन्हें हम अहम समझते हैं। यानी जो माहिरीन जोग्राफिया होते हैं वो लोग नक्शे का इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ऐसी चीज़ें जिसको वो लोग अहम समझते हो या फिर कुछ खास होती हैं, तो उसकी खुसूसियात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए या फिर उसकी मालूमात को सेव करने के लिए, उसकी निशानदही करने के लिए, सबको मालूम हो सके, मतलब बहुत सारी चीज़ों की मालूमात हासिल करने के लिए, उसको सेव करने के लिए भी क्या है, माहिरीन जोग्राफिया क्या है, नक्शे का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एक ही नक्शे पर हर चीज़ नहीं दिखाई जाती है। मतलब अगर हम एक नक्शा बना लिए समझिए, तो उसके ऊपर क्या है, हर चीज़ को दिखाना मुमकिन है। हर चीज़ को हम क्या है एक ही नक्शे पर नहीं बता सकते, मतलब हर चीज़ के क्या है नक्शे अलग अलग होते हैं, ठीक है। मतलब पूरा अब नक्शा छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसके अंदर हर चीज़ को हम ऐड करना थोड़ा-सा मुश्किल भी हो जाता है। ऐड कर भी सकते हैं निशानात के तौर पर छोटे-छोटे सिंबल्स का इस्तेमाल करते हुए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को हम एक ही जगह पर बताना यहाँ पर क्या है, हम मुमकिन मतलब नामुमकिन है समझे, हर चीज़ को यहाँ पर हम लोग नहीं दिखा सकते। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नक्शा तस्वीर की तरह हकीकी खुसूसियत नहीं बनाता है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि नक्शे में, नक्शा और फोटो में दोनों में फर्क होता है। जब हम कैमरे से फोटो लेते हैं, जब हम सेल फोन से या फिर कैमरे से हम फोटो खींचते हैं, तस्वीर लेते हैं, तो जिस चीज की हम तस्वीर ले रहे हैं वो डिट टू डिट यानी सेम टू सेम वैसे ही आती फोटो के अंदर, है ना। हम उसको सेम टू सेम बताता वो फोटो। जबकि नक्शे में क्या है, जब हम नक्शा अपने हाथ से बनाते हैं तो हम फोटो की तरह सामने की चीज को हम डिट टू डिट हम नहीं बना सकते, ठीक है। अब कोई इंसान है तो हम फोटो में हम उसकी फोटो ले रहे, तो फोटो क्या है वो जैसा इंसान है सेम वैसे ही बताता हूँ। लेकिन अगर हम नक्शे में हम सेम वैसे ही इंसान की हम फोटो हम नक्शे में नहीं बना सकते, ठीक है। तो नक्शे में और फोटो में क्या है फर्क होता है। नक्शा तस्वीर से क्या है बिल्कुल अलग होता है, मतलब हकीकी खुसूसियत को नहीं बताता, बल्कि क्या है नक्शे में हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका, नक्शा नवेश इन खुसूसियात का अहाता नहीं कर सकता जो तस्वीर में दिखाई देती है, जैसे मकानात, सड़क, दरख्त वगैरह। वही जैसा कि अभी मैं बताई आपको ऊपर कि हम क्या है फोटो में हम सेम टू सेम चीज को हम फोटो उसकी ले सकते हैं हम लोग, जबकि नक्शे में क्या है हम लोग सेम टू सेम वही चीज को हम उतार नहीं सकते, ठीक है। सेम वही अगर हम घर की फोटो ले रहे हैं तो हम नक्शे में सेम वही घर हम नहीं उतार सकते, उसका कलर, उसका डिजाइन, ये तमाम चीजें हम नक्शे में नहीं उतार सकते। बस एक निशान के तौर पर छोटा सा हम लोग एक सिंबल डाल डालते। इसी तरह से सड़क है, सड़क की हम फोटो में अलग आती, सड़क रियल में अलग रहती, जब हम नक्शे में उतारते तो हम क्या है करते, सेम सड़क हम नहीं बनाते वहां पर। दरख्त है, दरख्त रियल में देखने में अलग रहता है, नक्शे में हम लोग दरख्त की शक्ल अलग दे डालते, है ना। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि जब भी नक्शा नवेश होता है, जब भी हम किसी के नक्शे को हम क्या है तैयार करते हैं, तो हम क्या है उसकी तस्वीर की जैसा तस्वीर में चीजें हकीकी तौर पर नजर आती है, वैसा हम नक्शे में उसको नहीं बता सकते, जाहिर नहीं कर सकते, इसके लिए हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है आपका, नक्शा दरअसल एक मॉडल होता है जो किसी जगह के मखसूस निकात को बताता है। यानी देखिए नक्शा क्या है, एक मॉडल होता है, किसी चीज को आप किसी मखसूस चीज है या फिर किसी कोई खास जगह है, तो अगर हम वहाँ की जगह के बारे में हम लोगों को बता रहे तो वहाँ का नक्शा बना रहे, तो वहाँ पर क्या करते हम लोग
वही निकात, वही उसी जगह की निकात को बताने के लिए हम किसी खास नक्शे का इस्तेमाल करते। जैसे कि सपोज समझिए हम इंडिया के बारे में बताना चाह रहे, यहाँ के कल्चर के बारे में हम नक्शे में बताना चाह रहे, यहाँ की आबो हवा के बारे में हम बताना चाह रहे, यहाँ के जंगलात के बारे में हम बताना चाह रहे, तो ये एक मॉडल होता है, ये एक नक्शा। तो किसी खास चीज को, मखसूस चीज को बताने के लिए हम नक्शों का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका तस्वीर भी नक्शे में जाहिर किए जाने वाले नुकात बताने से कासिर है। वही देखिए, जैसा कि हम तस्वीर में मतलब फोटो में जो चीज हकीकी मालूम होती है उसको हम नक्शे में नहीं बता सकते, सेम उसी तरह से जैसा हम नक्शे के अंदर हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, हम छोटे छोटे सिंबल्स बनाते हैं, हम चाहे वो सड़क के हो या फिर पहाड़ों के हो, जमीन के हो, घर के हो, या फिर कॉलेज, स्कूल, मंदिर, मस्जिद, चर्च, नहर हो, झाड़ हो, जंगलात हो, किसी भी चीज को हम क्या करते हैं नक्शे पर छोटे छोटे हम उसकी अलामतों के जरिए से हम जाहिर कर डालते। यही अलामत को क्या है हम लोग फोटो में हम जाहिर नहीं कर सकते। ठीक है, हम फोटो में हम बना सकते क्या अपने हाथों से, हम छोटे छोटे सिंबल्स हम बना सकते क्या? नहीं बना सकते। ठीक है, फोटो की बात नक्शे में नहीं आती और नक्शे की बात फोटो में नहीं आती, ये यहाँ पर वही बोलने का मतलब है। तो यहाँ पर यही बात सामने आती है कि नक्शे में क्या है हम लोग हर चीज को बता सकते हैं, चाहे वो छोटी हो या फिर बड़ी हो, मखसूस चीजों को समझाने के लिए, किसी मुल्क की आबो हवा, हर चीज को बताने के लिए हर चीज का अलग अलग नक्शा होता है। जंगलात के नक्शे अलग होते हैं, ठीक है ना, जमीनों के नक्शे अलग होते हैं, ज़राअत के नक्शे अलग होते हैं, घरों के नक्शे अलग होते हैं, किसी मुल्क के नक्शे अलग होते हैं, रियासतों के नक्शे अलग होते हैं, आबो हवा के नक्शे अलग होते हैं, बारिश बारिश को बताने के लिए उसके नक्शे भी अलग से बनाए जा सकते हैं। मतलब हर चीज़ के अलग अलग नक्शे होते हैं, जिसमें क्या है हम छोटी सी बात को लेकर छोटी सी छोटी बात से लेकर बड़ी सी बड़ी बात तक भी क्या है हम लोग सिंबल्स के जरिए नक्शे बता सकते हैं। और नक्शों से हमको क्या है हर चीज का फायदा भी हासिल होता है, उसकी मदद से हम लोग बहुत सारी चीजें मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये है इसके बाद देखिए हम लोग नक्शों के किस्मों के ताल्लुक से बात करते हैं। यानी नक्शों की अगर हम लोग दर्जा बंदी करें तो इसकी हम लोग क्या है दो तरह से दर्जा बंदी कर सकते हैं। एक है आपका स्केल की बुनियाद पर और दूसरा है आपका अफाल की बुनियाद पर। ठीक है, ये दो किस्में किस्में कह सकते हैं हम लोग नक्शों की। तो देखिए जो पहला आपका स्केल की बुनियाद पर नक्शों की जो दर्जा बंदी है, इसके अंदर भी दो किस्म के नक्शे पाए जाते हैं। ठीक है, एक है आपका स्मॉल स्केल मैप्स होता है इससे, और दूसरा है आपका लार्ज स्केल मैप। तो आइए हम लोग इन दोनों को भी देखते हैं कि ये मैप्स असल में होते क्या हैं। जो स्केल की बुनियाद पर नक्शों की जो किस्म में पहला है वो है आपका स्मॉल स्केल मैप, जिसको जिसको क्या है हम लोग बड़ी जगह को क्या है छोटे से नक्शे पर बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर कोई बड़ी जगह है समझिए, अब वो पूरी बड़ी जगह को क्या है हम उसी हकीकी तौर पर उसको तो हम बता नहीं सकते। तो अब क्या है हम लोग उतनी बड़ी जगह को क्या है छोटे से एक कागज पर बताने के लिए हम छोटे से नक्शे का इस्तेमाल करते हैं। अगर मिसाल के तौर पर अगर हम लोग ले लें तो इतनी बड़ी दुनिया है, अब ये पूरी दुनिया को तो क्या है हम बता नहीं सकते हम लोग, है ना। तो हाँ, अब ये पूरी दुनिया को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैप का इस्तेमाल करेंगे। मतलब बड़ी सी चीज को क्या है छोटी सी चीज में बताने के लिए हम लोग स्मॉल स्केल मैप का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये भी क्या है स्मॉल स्केल मैप भी दो तरह के होते हैं। एक है आपका वॉल मैप और दूसरा है आपका एटलस मैप। तो वॉल मैप की अगर हम लोग बात करें तो वॉल मैप देखिए, ये नक्शे किसी बड़े से कागज या प्लास्टिक के टुकड़े पर कमरे जमात में इस्तेमाल करने के लिए बनाए जाते हैं। मतलब वॉल मैप्स ऐसे मैप्स होते हैं जो दीवार पर टंगा कर या फिर दीवार पर लटका कर बच्चों को पढ़ाया जाता है, उससे बच्चों को मालूमात फराहम की जाती है। ऐसे वॉल मैप्स हम लोग अक्सर स्कूल्स में, कॉलेजेस में हम लोग को देखने को मिलते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, अक्सर हम लोग ये इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इंडिया का मैप बताने के लिए या फिर वर्ल्ड मैप बताने के लिए हम लोग हमारे स्कूल्स में क्या है इस तरह के मैप्स पाए जाते जो हम लोग दीवार पर लगाते इसको मतलब टंगे हुए होते हैं।
तो इसके अलावा और दूसरी चीज़ जंगलात के बारे में बताने के लिए भी, किसी मुल्क के बारे में बताने के लिए भी, मतलब हर किस्म की रस्म रिवाज, रहन सहन, ग़िज़ा, ज़राअत, इन सब के बारे में भी अगर हम लोग बच्चों को मालूमात देना चाह रहे हैं तो इस तरह के वॉल मैप्स होते हैं जिसको दीवार पर लगाकर बच्चों तक क्या है मालूमात फराहम की जाती है। इससे क्या है बच्चों को स्कूल में मौजूद, क्लास में मौजूद तमाम बच्चों को क्या है वो मैप भी नज़र आता है खुला और बच्चे आसानी से भी समझ सकते हैं। तो ये है आपका वर्ल्ड मैप। और नेक्स्ट है आपका अटलस मैप। अगर हम अटलस मैप की बात करें तो ये देखिए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तरतीब दिया जाने वाला नक्शों का मजमुआ अटलस कहलाता है। मतलब अटलस मैप एक किताब की शक्ल में होता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। तो ये एक किताब होती है जिसके अंदर हर किस्म के मैप्स पाए जाते, ठीक है। ये वॉल मैप से अलग होता, वॉल मैप पर सिर्फ एक मैप को हम बता सकते, लेकिन अटलस मैप में क्या है हर किस्म के नक्शे पाए जाते। ये एक किताब ही होती है नक्शों की, जिसके अंदर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, मतलब जंगलात के नक्शे भी पाए जाते ये बुक के अंदर, ठीक है ना। मुल्कों के नक्शे भी पाए जाते, ज़राअत के नक्शे भी पाए जाते, मतलब हर वो टॉपिक का नक्शा आपको यहाँ पर क्या है इस बुक के अंदर मिल जाता। मतलब इसके अंदर क्या है एक बहुत बड़ा नक्शों का मजमुआ पाया जाता है। इसके ताल्लुक से आपसे सवाल भी पूछा जाता है कि अटलस मैप किसे कहते हैं, या फिर अटलस मैप को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कब इस्तेमाल किया जाता है, इसके अंदर क्या पाया जाता है, इस तरह से कौन से मैप को क्या कहते हैं, किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ये अगर आप लोग याद रख लेंगे तो आप लोग के लिए बहुत फायदेमंद रहेगा और मुफीद साबित होगा। बस इतना याद रखिए कि अटलस मैप में क्या है हर किस्म के मैप्स पाए जाते हैं जो एक किताबी शक्ल में होते हैं। और क्या है ये नेक्स्ट है आपका अटलस एक ग्राफिक एनसाइक्लोपीडिया की तरह होता है। एनसाइक्लोपीडिया यानी किसी भी चीज़ को आप कोडिंग के तौर पर पैगामात हासिल करना या फिर पैगामात को पहुंचाना, मालूमात फराहम करना, इसी को हम क्या कहेंगे ग्राफिक इंसाइक्लोपीडिया कहेंगे। मतलब यहाँ पर अटलस में क्या करते हैं हम लोग कोडिंग यानी जैसे कि अभी मैं बताई थी आप लोग को कि हम किसी भी चीज़ को हकीकी चीज़ को हम मैप में हम सेम वैसे ही बता नहीं सकते, उसके लिए हम लोग सिंबल्स का इस्तेमाल करते, अलामत का इस्तेमाल करते। स्कूल, कॉलेज, नहर, हर एक की क्या है अलग अलग अलामत होती, ठीक है। हकीकत में अलग रहते देखने में वो, लेकिन जब हम नक्शे में देखते तो वो अलग होते। तो वही अलामत को हम क्या कहेंगे ग्राफिक इंसाइक्लोपीडिया कहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए नक्शों के अंदर जो दूसरा मैप है, मतलब स्केल की बुनियाद पर, वो है आपका लार्ज स्केल मैप। अब ये लार्ज स्केल मैप क्या होता है बोले तो छोटी जगहों को निस्बतन बड़ा करके बताने के लिए ये नक्शे बनाए जाते हैं। जो आपका स्मॉल स्केल मैप था वहां पर क्या था बड़ी जगहों को छोटा कर बताने वाले नक्शे स्मॉल स्केल मैप कहलाते थे, जबकि लार्ज स्केल मैप यानी छोटी जगह को बड़ा कर नक्शा बनाना ये आपका लार्ज स्केल कहलाता है, ठीक है। उसकी मिसाल हम लोग क्या लिए थे स्मॉल स्केल मैप में पूरी दुनिया का नक्शा लिए थे हम, जिसको हम छोटा करके कागज पर बता रहे थे। तो यहाँ पर हम लोग हमारा डिस्ट्रिक्ट या फिर हमारे अपनी सिटी का नक्शा ले सकते, हम लोग हमारे अपने गांव का नक्शा भी ले सकते, ठीक है ना। मतलब किसी छोटी जगह को क्या है वहाँ की हर चीज को एक बड़े मैप पर क्या है हर चीज को जाहिर करना, वो क्या कहलाता है आपका लार्ज स्केल मैप कहलाता है। ये भी क्या है दो तरह के होते हैं, तो जिस तरह से स्मॉल स्केल मैप दो किस्म के थे उसी तरह से लार्ज स्केल मैप भी दो किस्म की होती है। एक है आपका कैडेस्ट्रल मैप है और दूसरा है आपका टोपोग्राफिकल मैप। अब ये क्या है कैडेस्ट्रल मैप क्या होता है बोले तो इन नक्शों को हुकूमत मालगुजारी और टैक्स से हासिल करने के लिए बनाते हैं ताकि अवाम के घरों और ज़राई ज़मीनात के हदूद वगैरह को बताया जा सके। मतलब अक्सर ये आमतौर पर ये मैप्स हुकूमत ज़्यादा इस्तेमाल करती है ज़मीनों को नापने के लिए। जो फ्लैट्स खरीदते हैं फरोख्त करते हैं फिर दूसरों से खरीदते हैं, या फिर लोग जो ज़मीन खरीदते हैं बेचते हैं रियल स्टेट का जो काम करते हैं ना
वैसे लोग ज़्यादातर क्या है इन मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। अगर हम किसी के पास ज़मीन है, फ्लैट है, ज़राअत कर रहे हैं उसके ऊपर, तो उसकी मालगुजारी के लिए या फिर उसको उसका टैक्स हासिल करने के लिए ये इन क्या बोलते हैं, इन मैप्स को क्या है हुकूमत तैयार करवाती है। इन मैप्स के ज़रिए वो क्या है टैक्स को वसूल करती है। इन मैप्स के ज़रिए वो हर चीज़ का यहाँ पर हिसाब-किताब रखती है, ठीक है ना। और ये क्या है एक टेरिटोरियल प्रॉपर्टी यानी इलाकाई जायदाद का रजिस्टर होता है। मतलब यहाँ पर हर चीज़ को इसके अंदर रजिस्टर किया जाता है। ज़मीनों के बारे में, फ्लैट्स के बारे में, मतलब लोगों के घरों के बारे में, अवाम के घरों के बारे में, उनकी जायदादों के बारे में, हर चीज़ के बारे में, ज़रई ज़मीन के बारे में, मतलब हर चीज़ के बारे में क्या है इसके अंदर रजिस्टर किया जाता है। इसका इस्तेमाल ज़्यादातर हुकूमत करती है, जिसमें ज़मीन ये ज़्यादातर वो ज़मीन के सिलसिले में ही काम में आता, समझे फ्लैट्स के लिए, ज़मीनों के लिए ही इन मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। बस आप लोग इतना सा इसको याद रख लीजिए। जैसा कि आपको यहाँ स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, देखिए ये फ्लैट्स कहाँ पर कौन सा फ्लैट है, मतलब वो फ्लैट्स के बारे में समझे, पूरा हर चीज़ इसके अंदर कवर किया जाता है। यहाँ पर ज़मीनों की कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, ठीक है ना, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर आती है। दूसरा मैप है आपका टोपोग्राफिकल मैप। अगर हम इन नक्शों की बात करें तो इन नक्शों को सर्वे की बुनियाद पर मुल्क की मरकजी एजेंसियां नक्शों के मजमूए के तौर पर तैयार करती है। मतलब जो पहला आपका कैडेस्ट्रल मैप था वो लोकल लोकल बॉडी कह सकते हैं हम लोग, मतलब लोकल में वहाँ की हुकूमत उसका इस्तेमाल करती है। लेकिन जो टोपोग्राफिकल मैप्स होता है ये मरकजी हुकूमत मुल्क की मरकजी एजेंसियां इसका इस्तेमाल करती है। पूरी हर चीज़, अगर मैं मिसाल ले लूँ तो सपोज़ समझिए हमारा हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान का पूरा मैप, ये क्या मैप क्या है, हम लोग हिंदुस्तान के हर चीज़, हर स्टेट के बारे में मालूमात रखने के लिए, कहाँ पर कौन से स्टेट में वहाँ की आबो हवा कैसी है, वहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं, ज़मीनों के बारे में, वहाँ की ज़राअत के बारे में, या फिर वहाँ की सनअतों के बारे में, वहाँ के जंगलात के बारे में, आबो-हवा, रहन-सहन, बारिश, ये हर चीज़, छोटी से छोटी चीज़ को क्या है मरकज़ी हुकूमत यानी मुल्क की मरकज़ी एजेंसियाँ इन बातों को सेव करने के लिए या फिर इन तमाम चीज़ों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए मजमूई यानी पूरा मुकम्मल तौर पर इन नक्शों को तामीर करती हैं। जबकि आपका क्या था कैडेस्ट्रल मैप में सिर्फ एक हद तक वहाँ पर वो मैपों को तैयार किया जाता है, लेकिन टोपोग्राफिकल मैप में क्या है मजमूई तौर पर यहाँ पर मुल्क की मरकजी एजेंसियां इसको तैयार करती हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है स्क्रीन में कि यहाँ पर हर चीज को यहाँ पर बताया जाता है, समझिए रोडों को भी इसके अंदर लिया जाता है, ठीक है ना, स्कूल, मेडिकल, बिल्डिंग्स, ज़राअत के बारे में, ठीक है, मतलब हर चीज समझिए, रेलवे ट्रैक स्टेशंस के बारे में, बस स्टॉप्स को भी इसमें कवर किया जाता है, घरों को इसमें कवर किया जाता है। हर स्टेट, फिर वो स्टेट के अंदर मौजूद गांव, सिटी, तमाम हर चीज़ को इसमें कवर किया जाता है। तो ये है आपका टोपोग्राफिकल मैप। तो अब अफ़ाल की बुनियाद पर अगर हम नक्शों को देखें तो इसके अंदर 3 किस्म के नक्शे पाए जाते हैं। एक है आपका तबई नक्शे यानी फिजिकल मैप, दूसरा है आपका सियासी नक्शे यानी पॉलिटिकल मैप, और तीसरा है आपका मौज़ूआती नक्शे यानी थेमेटिक मैप। तो इन तीनों को भी हम लोग एक-एक कर देखते हैं कि ये मैप होते क्या हैं। इन नक्शों में देखिए सबसे पहला है आपका तबई नक्शे यानी फिजिकल मैप्स। अगर इन मैप के बारे में मैं एक बात करूँ तो आम तौर पर इन नक्शों में ज़मीन के मुख्तलिफ हिस्सों के रंग, ज़मीन की मुख्तलिफ शक्लें और मकामात की बुलंदी को ज़ाहिर किया जाता है। यानी तबई नक्शे आपके वो नक्शे होते हैं जहाँ पर ज़मीन की मुख्तलिफ सूरतों को, उसकी मुख्तलिफ हिस्सों को, ज़मीन की मुख्तलिफ रंगों को, उसकी शक्ल को, मुकाम की बुलंदियों को,
मतलब जमीन कितनी ऊपर है, जमीन की सतह कितनी पस्त है, कितनी बुलंदी पर है, मतलब हर चीज यहाँ पर आपको तबई नक्शों के अंदर बताया जाता है। ठीक है ना, मतलब जैसा कि मैदान किसे कहते हैं, मैदान को यहाँ पर बताया जाता है। आपके सतह मुर्तफा किसे कहते हैं, सतह मुर्तफा को बताया जाता है। ढलान ढलान के ताल्लुक से बताया जाता है, पहाड़ों के ताल्लुक से बताया जाता है। तबई नक्शों में तमाम चीजें आ जाती, समझिए, जैसे कि आपको यहाँ पर नजर भी आ रहा है कि जमीन हरी, मतलब अगर हरी है, हरा हरा कहीं पर भी कोई जगह हरी है तो वो किसको जाहिर करता है। अगर जमीन की कोई कहीं पर जमीन लाल कलर की है तो वो कौन सी मिट्टी हो सकती है, ठीक है ना। अगर पीला रंग है जमीन का तो उस जगह को क्या कहते हैं। ये तमाम चीजें क्या है आपका फिजिकल मैथ के अंदर आता है। बस आप इतना सा याद रखिए कि फिजिकल मैथ के अंदर यानी तबई नक्शों के अंदर हम जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों और उसकी रंग और उसकी शक्लों को हम यहाँ पर जाहिर करते हैं इन मैप्स के जरिए। दूसरा है आपका सियासी नक्शे, जिसको हम इंग्लिश में पॉलिटिकल मैप्स कहते हैं। सियासी नक्शे वो है जो किसी मखसूस इलाके की सियासी खसूसियात को जाहिर करता है, यानी सियासी एतबार की अहमियत की हामिल चीजें, जैसे मुल्क व रियासत की सरहदें और उनके सदर मकामात वगैरह। तो देखिए, सियासी नक्शे यानी पॉलिटिकल मैप्स वो मैप होते हैं जहाँ पर हम किसी मुल्क या फिर मुल्क में मौजूद स्टेट्स और उनकी सरहदों के ताल्लुक से हम लोग नक्शों के अंदर जाहिर करते हैं। ठीक है, जैसा कि कोई मुल्क है तो मुल्क का किसी स्टेट मुल्क का कैपिटल कौन सा होगा, तो सदर मुकाम कौन सा है, या फिर कोई एक हम लोग क्या ले सकते हैं, हम लोग हम हमारा स्टेट ले सकते। तो ठीक है, हमारा स्टेट की सरहदें कहाँ तक है, हमारा स्टेट का जो सरहद है वो कौन से स्टेट से मिलता है, ठीक है ना। या फिर कौन से डिस्ट्रिक्ट से हम, अब हमारा डिस्ट्रिक्ट है तो हमारा डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट से किस सरहद पर मिलता है, कितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट की सरहद है, हमारे मुल्क की सरहद कितनी है। ठीक है, यहाँ पर इलाके कौन से इलाके में किस तरह से सियासत चलती है, यहाँ के हालात कैसे हैं, ये तमाम चीजें क्या है हम लोग सियासी नक्शे के अंदर मालूम कर सकते हैं। लास्ट तीसरा है आपका मौजूआती नक्शे यानी थेमेटिक मैप्स। अब ये क्या है भाई, ये नक्शे उम्मन एक खास पहलू की निशानदही करते हैं और इन्हें मुख्तलिफ उमूर जैसे लोगों की माशी सरगर्मियाँ, जुबानें, खवानदगी वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मौजूआती नक्शे देखिए भाई किसी एक खास मौजू के ऊपर बनाए जाते हैं। ठीक है, जैसा अटलस था, अटलस में क्या है, पूरा वहाँ पर हर किस्म के वहाँ पर आपको मैप्स मिल जाते, तमाम मैपों का नक्शों का मजमूआ अटलस में होता है। लेकिन मौजूआती नक्शे में क्या है, हम किसी एक खास चीज को ही हम बताते हैं। ठीक है, जैसे जंगलात है, अगर आप जंगलात के बारे में मालूमात हासिल करना चाह रहे या फिर उसके बारे में आप नक्शे में बताना चाह रहे तो सिर्फ वो नक्शा सिर्फ और सिर्फ जंगलात के बारे में ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप बारिश के बारे में बताना चाह रहे, मौसम के बारे में बताना चाह रहे, तो वो एक नक्शा क्या है सिर्फ मौसम और बारिश के ताल्लुक से ही रहेगा, उसके अंदर आप दूसरी किसी चीज को नहीं बता सकते। ज़राअत के बारे में बताना चाह रहे तो एक नक्शा सिर्फ और सिर्फ ज़राअत के बारे में रहेगा, इसको किसी और चीज को आप शामिल नहीं कर सकते। लोगों की माशी सरगर्मियों के बारे में बताना चाह रहे तो उसके लिए एक अलग नक्शा होता है, उनकी जबानों के बारे में बताना चाह रहे तो जबानों के लिए एक अलग नक्शा होता है, खवानदेगी नाखवानदेगी उसके ताल्लुक से बताना चाह रहे तो उसके लिए एक अलग नक्शा होता है, शरह अमवात और शरह पैदाइश के बारे में बताना चाह रहे तो उसके लिए एक अलग से नक्शा बना सकते हैं आप लोग। मतलब हर चीज के लिए एक सेपरेट एक अलग नक्शा होता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, ऐसे नक्शे जो सिर्फ किसी एक मखसूस खास चीज को बताने के लिए तैयार किए जाते हैं उसको हम क्या कहेंगे, मौजूआती नक्शे कहेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नजर आ रहा भी होगा कि ये जितने भी नक्शे यहाँ पर बताए जा रहे ये क्या है, सिर्फ एक किसी एक खास चीज को बताई जाती है। अगर जमीन है, जमीन की मिट्टी के बारे में बताना चाह रहे तो मिट्टी का एक अलग नक्शा रहेगा। मतलब हर चीज के क्या है अलग अलग नक्शे पाए जाते हैं। तो ये था देखिए नक्शे और इसकी किस्में बहुत आसान है। इस इन्हीं में से क्या है, नक्शों की किस्मों में से क्या है आपके सवालात बन सकते हैं। ज्यादा तो यही देखा गया है
के नक्शे किसे कहते हैं, फिर नक्शा में क्या पाया जाता है, फिर अटलस से भी सवाल बना है आपका और नक्शों के किस्मों से भी सवालात बने हैं। तो नक्शों के किस्मों में क्या है, आप लोग परेशान या फिर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। नक्शे की क्या है, असल में दो किस्में हैं, एक है आपका स्केल की बुनियाद पर और दूसरा है आपका अफाल की बुनियाद पर। स्केल की बुनियाद पर भी फिर दो किस्में हैं, एक स्मॉल स्केल है और एक लार्ज स्केल है। स्मॉल स्केल में आपके वॉल मैप्स आते हैं और अटलस मैप आते हैं, जबकि आपका जो लार्ज स्केल है उसके अंदर आपका कैडेस्ट्रल मैप आता है और क्या है आपका टोपोग्राफिकल मैप आता है। इसी तरह से फिर आपका जो दूसरा अफाल की बुनियाद पर जो नक्शे पाए जाते हैं वो तीन किस्म के होते हैं, एक है आपका तबई नक्शा, दूसरा है आपका सियासी नक्शा और तीसरा है आपका मौजूदाती नक्शा। तो ये तीन नक्शे हैं। ये हो गया आपका नक्शों के किस्में और नक्शे किसे कहते हैं, नक्शे क्यों बनाए जाते हैं, इसमें क्या जाहिर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे हम लोग, और बहुत सी बातें हैं कि नक्शे असल फर्स्ट नक्शा कब बना था, फर्स्ट नक्शा किसने बनाया था, तारीखी नक्शे कौन से होते हैं, हिंदुस्तान में नक्शे बनना कैसा शुरू हुए, ठीक है, कितनी और कौन कौन से नक्शे पाए जाते हैं, ठीक है। ये जरा हम तारीखी तौर पर अगले नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में और बहुत सी मालूमात हासिल करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस क्लास से आप लोग को थोड़ा ना थोड़ा नॉलेज मिला ही होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मालूमात अगर आप लोग को पहुँचे हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और अगर आप लोग कुछ सजेस्ट करना चाह रहे हो या फिर कुछ भी मशवरा देना चाह रहे हो तो खुशामदीद है, आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं, मशवरा भी दे सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर।